भाई आज जो हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 बेटा बहुत ही इजी के चैप्टर है हमारे पास। सबसे पहले जो है हमारे पास साइन कोस टेन का पता होना चाहिए। पी बाई एच क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद। अपॉन में एच का मतलब हर हर बोले। तो इसमें हमारे पास क्या है? साइन क्या होता है? पी बाई एच होता है। कोस क्या होता है? बी बाई एच होता है। और टेन जो है पी बाई बी होता है। ये तीन ही हमारे को याद रखनी है बेटा। अब जो इसकी टेबल याद रखो, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू और 0 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/3/रूट। अब क्या है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी होती है 1/√2 और 1 बेटा। इसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और टेन 30 की वैल्यू होती है √3/। अब इसी प्रकार 90 की, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कोस 90 की वैल्यू होती है 0 और टेन 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड बेटा। इसी प्रकार साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और टेन 0 की वैल्यू होती है 0 भाई। अब जो हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं बेटा बिल्कुल ध्यान से। ये क्या कहता है? फर्स्ट चीज़ हम बता रहने जा रहे हैं, द लाइन ऑफ द साइट is the line drawn from the eyes of an object to the point in the object viewed by observed। अब देखो बेटा, ये हमारे पास आँख है। इस आई से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, ये स्टार है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइन ऑफ साइट हो गया बेटा। यहाँ पे क्या बनेगा? एंगल ऑफ रेवोल्यूशन बनेगा। और ये जो हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा, जो हमने लाल लाल रंग की डैश डैश दिखाई ना, ये। अब अगला पार्ट जो इसका, ये क्या है? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या कहता है? द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू द एंगल फॉर्मेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज above the horizontal level, i.e. the case when we raise our head to look at the object। जैसे यहाँ पे खड़ा है कोई भी, ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ देख रहा है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे काइट को देख रहा है बेटा। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा इसकी आँख के अकॉर्डिंग में। तो ये जो बिटवीन में जो एंगल बन गया वो क्या बन गया? एंगल ऑफ एविलेशन बन गया बेटा। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो गया हमारे पास? फुट। ये हमारे पास ज़मीन होगी जिसको हम बोलेंगे फुट, यानी कि लैंड ऑफ आर्ट, जहाँ पे हम खड़े हैं। ओके बेटा। अब अगला पार्ट क्या कहता है हमारे पास? ध्यान से देखेंगे। अब जो है हमारे पास थर्ड जो पार्ट होता है, एंगल ऑफ द डिप्रेशन। डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू इज द एंगल फॉर्मेड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when it is above the horizontal when it is below the horizontal level, i.e. the case when we raise our head to look at the object। जैसे ये हमारे पास कोई भी बिल्डिंग है, दीवार है, उसके ऊपर खड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है? कोई भी चीज़ को नीचे गिरते हुए देख रहा है। जैसे है कोई भी स्टोन है, पत्थर है, उसको देख रहा है नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गया बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ द डिप्रेशन। ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट बेटा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, जब हम ऊपर की तरफ देख रहे थे तो ऊपर की का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था। अब नीचे की तरफ में क्या है? हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग में देख रहा है बेटा। तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना डिप्रेशन एंगल, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग ये एंगल बनेगा बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बनेगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा, इंटीरियर एंगल बनेगा बेटा। ओके बेटा, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट उसमें
ओके बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को बार बार देख लिया करो बेटा, और इसको जो है सब्सक्राइब भी करा करो, लाइक भी किया करो और शेयर भी कर दिया करो। ओके।